हेलो गाइस। मेरा नाम धर्मेश टाक है। आज मैं आपको रेंट की टैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स ऑन रेंट इनकम। सेक्शन 22 से 27 रेंट इनकम बारे में डिस्कस करता है कि अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी हो या लैंड हो जो आपने रेंट पे दिया हो तो उसके अगेंस्ट में जो आपको कंसिडरेशन यानी रेंट इनकम मिलती है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होती है। उसमें आपको 24 में फ्लैट 30% रेंट इनकम का डिडक्शन मिलेगा 24A में। और अगर आपने इसमें कोई लोन लिया हो जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है तो उसके इंटरेस्ट के अगर में 24B में डिडक्शन मिलेगा। अगर वह सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक और 30,000 वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे उस बारे में, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा 24B में। अगर आपने लेट आउट किया है तो आपको कम्प्लीटली डिडक्शन मिल जाएगा अगेंस्ट रेंट इनकम। सेक्शन 23 डिस्कस करता है कि रेंट इनकम के जो एनुअल वैल्यू कैसे डिसाइड हो। अगर वह पार्ट टाइम ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट हो, ऐसा वो डिफरेंट सिनेरियो में वो डिस्कस होगा। 24 मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि 24 है डिस्कस अबाउट 30% फ्लैट डिडक्शन ऑन रेंट इनकम और 24B टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड अगेंस्ट रेंट इनकम। 25 डिस्कस करेगा कुछ एक्सपेंडिचर के बारे में जो हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेट्स चेक इट। सेक्शन 25 बात करते हैं अगर हमने वो 24B में डिडक्शन लेना हो इंटरेस्ट का और वो हमने आउटसाइड इंडिया किसी पर्सन को पे किया हो और उसमें वो TDS के प्रोविज़न लगते हैं 195 या 194I और IB वाले, और हमने वो TDS डिडक्ट नहीं किया हो तो फिर हमें इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा उस एक्सपेंडिचर का। 26 डील अबाउट को ओनर्स। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी जो हमने रेंट पे दी है उसके 2 ओनर है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो जिस प्रोपोर्शन में ओनरशिप है उसी प्रोपोर्शन में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा और सेपरेट ओनर के हाथ में चार्जेबल होगा। सेक्शन 27 डिफाइन ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये सेक्शन बताता है कि अगर हमने इंडिविजुअल किसी और को विदाउट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफ़र किया हो या किसी माइनर चाइल्ड या किसी स्पाउस को या किसी रिलेटेड को विदाउट कंसिडरेशन चार्ज किया हो तो वो हमारे हाथ में टैक्सेबल होगी, ना कि वो पर्सन के हाथ में। सेक्शन डील करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात की हाउस प्रॉपर्टी। अगर वही हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना हमारा बिजनेस हो तो वो हमारी PGBP यानी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा और उसके अगेंस्ट में हमें वो 30% वाला डिडक्शन जो हाउस प्रॉपर्टी में मिलता था वो नहीं मिलेगा। बट अगर हमने उसके अगेंस्ट में कोई एक्सपेंडिचर किया हो जैसे रजिस्ट्रेशन का या लीगल चार्जेस का, वो रेंट एग्रीमेंट का या और कुछ एक्सपेंडिचर इनकट किया हो तो वो हमें डिडक्शन मिल जाएगा और वो हमारे प्रॉफिट और गेन और बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा।
इसी तरह हमारी अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो वो इस ईयर में टैक्सेबल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट का टीडीएस का सेक्शन आता है 194I कॉमन सेक्शन। यह सेक्शन बताता है कि अगर आप किसी को रेंट का पेमेंट करता हो और वो एनुअली 2,40,000 से एक्सीड करता है तो आपको 2% टीडीएस काटना होगा। अगर आपने रेंट पे मशीनरी या प्लांट और इक्विपमेंट दिया हो और अगर अदर प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड और बिल्डिंग दिया हो और फर्नीचर फिक्चर दिया हो तो आपको 10% से टीडीएस काटना पड़ेगा। पर अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होता है और अगर आप प्रोफेसर में एंगेज हो और आपका 50 लाख से एक्सीड नहीं होता है तो आपको इस सेक्शन में टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि अगर जिसको आप रेंट दे रहे हो सामने वाला पर्सन ओनर यानी अगर उसकी इनकम 240 से एक्सीड नहीं होती है इस सेक्शन में तो आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शेल बी मेड अंडर दिस सेक्शन वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम और एज द केस में बी द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ सच इनकम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द अपोजिट पर्सन टू द अकाउंट ऑफ और टू पे डज नॉट एक्सीड 240,000 रुपीज़। इस सेक्शन में आपको 2% और 10% टीडीएस काटना पड़ेगा और टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन 194IB अभी हमने 2% को एक्सक्लूड किया कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका ग्रॉस टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होता है और प्रोफेशन जिसका टर्नओवर 50 लाख ग्रॉस 50 लाख से एक्सीड नहीं होता है उसमें 194I में टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों पर्सन को इस सेक्शन यानी 194IB में टीडीएस काटना पड़ेगा जिसमें लिमिट है कि अगर आपका मंथली रेंट 50,000 अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा है तो आपको इस सेक्शन में 5% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। बट इसमें प्रोवाइड किया है कि आपको टीडीएस ओनली लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर यानी मार्च मंथ में और अगर लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी अगर आपका उसका रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट हो रहा है तो उसका जो लास्ट मंथ होता है उससे में आपको 5% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। और इसमें और भी स्पेसिफाई किए हुए कि अगर आपका टीडीएस उस ईयर के इनकम का 5% अगर वो एक्सीड होता है रेंट पोर्शन से तो आपको मैक्सिमम रेंट अमाउंट ऑफ लास्ट मंथ तक का टीडीएस काट सकते हो। तो ये बात हुई रेंट इनकम की और उसके टीडीएस रिलेटेड टीडीएस प्रोविज़न की। अब बात करते हैं जीएसटी इम्प्लीकेशन। अब जीएसटी में कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है जो रेंट इनकम से डील करता हो बट कॉमन सेक्शन है। लेट्स चेक इट।
फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई। अगर जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अगर वो सप्लाई में फॉल होता है तो आपको जीएसटी लगेगा। फिर उसमें वो लिमिट और जो डिडक्शन के हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई डिफाइन किया कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इसमें बताया कि हमने जो सर्विस इनके वो रेंटल इनकम के बारे में अगर इस सेक्शन से डील करें तो रेंटल इनकम हमारी रेंट किस कैटेगरी में आते हैं, हमने वो कंसिडरेशन यानी रेंट पे किया है। और अगर वो हमारा इंटर कोर्स ऑफ बिजनेस है यानी हम इंडिविजुअल जिसका बिजनेस नहीं है रेंट पे देना, वो इस कैटेगरी में जीएसटी उसको नहीं लगेगा। पर अगर हम कोई कंपनी है या हमारा बिजनेस है इंडिविजुअल का जो हम प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो ये हमारा इंटर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ, तो उस पर हमें जीएसटी इम्प्लीकेशन लगेगा। सेक्शन 9 डील करता है कि अगर कोई सप्लाई हो जो इंट्रा स्टेट हो एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें वैल्यू जो सेक्शन 15 में डिसाइड होगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी लेवी होगा। और उसमें अगर इंट्रा स्टेट है तो सी जीएसटी और एस जीएसटी चार्ज होगा। अब सप्लाई में एक पॉइंट रह गया था कि अगर वो सप्लाई आता है और अगर वो शेड्यूल 1 में फॉलो होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट रेंटल का कोई प्रोविज़न शेड्यूल 1 में फॉल नहीं होता है इसलिए उस पर हमें जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 2 डिफाइन करता है कि ये जो सप्लाई हो रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। तो उसमें डिफाइन होता है कि रेंटल इनकम वो सप्लाई ऑफ सर्विस में फॉल होता है, उस पर एसएससी कोड लगेगा। जब हम GSTR 1 फाइल करते हैं तो उसमें हमें वो डिफाइन करना पड़ता है। सेक्शन 13 टॉकिंग अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आप अगर रेंट का सर्विस का सप्लाई करते हैं तो किस टाइम पे आपको जीएसटी लेवी होगा उसी बारे में डील करते हैं। अगर आपने इनवॉइस विदिन 30 डेज में इश्यू किया है तो आपको डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर डेट पे आपको जीएसटी लेवी होगा और उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने विदिन 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं किया है तो आपका डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस जिस दिन वो सर्विस कंप्लीट हुआ उसी मंथ के दौरान एंड में आपको विच एवर इज अर्लियर दोनों में से आपको जीएसटी लेवी होगा और उसी मंथ में वो टैक्सेबल होगा। इन रिवर्स केस अगर आपने रेंट पे किया है और उस पर जीएसटी कंपोनेंट पे किया है तो उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। वह सेक्शन 16 में डील होगा कंडीशन ऑफ फॉर टेकिंग आईटीसी। फॉर एग्जांपल आपको ईयरली 2,40,000 की रेंट इनकम हुई है तो आपको पहले 24A में डिडक्शन मिलेगा 30%।
अगर आपका कुछ इंटरेस्ट पर्सन है तो वो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। अगर लेट आउट है तो कम्प्लीटली डिडक्शन मिल जाएगा, बट मैक्सिमम आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल 25,000 का आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में 1,43,000 इनकम टैक्सेबल होगी। अगर आपने यही प्रॉपर्टी के केस में बिजनेस में है तो आपको वो 24 वाला कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया हो, जैसे म्यूनसिपल टैक्स, एग्रीमेंट चार्जेस, या कोई लीगल फीस अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो, जीएसटी कंप्लाइंस फी, जीएसटी, कोई लेट फी, इंटरेस्ट अगर चार्ज हुआ है यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ जीएसटी एक्सपेंस। तो ये आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो गया रेंट इनकम का कॉमन टैक्सेशन। अब इसके टीडीएस इम्प्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि अगर 240 का आपको पेमेंट करना है रेंट का, टीडीएस हमेशा टेनेंट डिडक्ट करेगा। सपोज एवरी मंथ का रेंट है 20,000, तो एट द रेट 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा 94I में, और एवरी मंथ 18,000 का पेमेंट करेगा। ये कॉमन 94I वाली बात हुई, तो इसमें 10% से हाउस प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग और लैंड पे टीडीएस काटेंगे, और अगर वो मशीनरी हो या प्लांट हो तो उस पर 2% से टीडीएस कटेगा। अब इसी में 94IB वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने मंथली आपको अटर वो दोनों कैटेगरी इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से एक्सेड नहीं होता है, उसी कैटेगरी में आप कॉल करते हो तो आपको 94IB में टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस रहेगा टीडीएस अंडर 194IB @ 5%। आपको 42,000 का टीडीएस काटना पड़ेगा जब आपको लास्ट मंथ का रेंट पे करता। तो आपको लास्ट मंथ का रेंट पे करना था 70,000, 42,000 का टीडीएस काट के आपको नेट 28,000 का टीडीएस 28,000 का रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा नेट ऑफ करके।
अब जीएसटी इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जीएसटी में अपने 20,000 का मंथली रेंट पे करते हो तो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। उसमें आपको 18% जीएसटी चार्ज होगा। ये आपका इनवॉइस अमाउंट बनेगा 16,400। ये जीएसटी आपको नेक्स्ट मंथ 20 का पेमेंट करना पड़ेगा जब आप 3B फाइल करते हो। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको GSTR 1 में उसका जीएसटी नंबर एंटर करके क्रेडिट पास ऑन करना पड़ेगा। और टेनेंट को आपको ये अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा एवरी मंथ। और अगर उसे वो TDS डिडक्ट करने का लायबिलिटी आता है इनकम टैक्स वाला, तो यहाँ पे इनकम टैक्स TDS जीएसटी पर्सन पे TDS नहीं कटेगा, तो ये आपका 2000 TDS होगा। और आपको TDS काट के नेट ऑफ इतना पेमेंट 21,600 पेमेंट करना पड़ेगा। जीएसटी में इस तरह का टैक्सेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो रेंट का टैक्सेशन आता है जीएसटी में, इनकम टैक्स में, और उसके TDS इम्प्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।